Hello students, we are here discussing question number 20 of KVPY SA question paper which was held on 5th November 2017. Okay, let's observe what this question says. In Gueric's experiment to show the effect of atmospheric pressure, two copper hemispheres were tightly fitted to each other to form a hollow sphere, and the air from the sphere was pumped out to create a vacuum inside. If the radius of each hemisphere is capital R and the atmospheric pressure is P, then the minimum force required when two hemispheres are pulled apart by the same force to separate the hemispheres is. So basically, let's understand कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है. क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास दो हेमिस्फीयर्स हैं जिन्हें हमने कंबाइन करके एक कंप्लीट हेमिस्फीयर यहाँ पर फॉर्म किया है एंड अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया. सो अंदर इनसाइड प्रेशर is 0, right? Outside pressure is P, which is atmospheric pressure. And question is asking कि अगर हम दोनों हेमिस्फीयर्स पर equal amount of force लगाते हैं, then how much should be the value of this force so that we can separate them out? हम उन्हें अलग कर सकें. Okay? So point ये है यहाँ पर कि basically इस केस में अगर हम individual हेमिस्फीयर्स पर ध्यान दें तो then due to the presence of atmospheric pressure, right? There will be a force on each hemisphere. इन दोनों हेमिस्फीयर पर एक फोर्स होगी जो इन्हें जोड़ करके रखना चाहिए एंड दैट फोर्स विल बी ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हमें क्या करना है, हमें इसके अगेंस्ट एक फोर्स अप्लाई करनी है सो दैट कि हम इन्हें सेपरेट कर सकें. नाउ इफ यू आस्क मी कि हाउ टू फाइंड आउट द एटमॉस्फेरिक फोर्स, देन आइडिया इज वेरी वेरी सिंपल. प्लीज लिसन केयरफुली. कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपके पास में एक हेमिस्फेरिकल बॉडी है एंड इस पर यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली प्रेशर हर तरफ से एप्लीकेबल है, देन उस केस में इस पर लगने वाली प्रेशर की फोर्स ड्यू टू द एटमॉस्फेयर विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ प्रोजेक्शन. ये वाला एरिया आप इमेजिन करके देखो कि आपके पास में एक पेपर का बना हुआ काफ़ी बड़ा एक फ्रेम है, ठीक है ना, पेपर से बना हुआ है, एंड आप उस फ्रेम में से एक स्फीयर या फिर एक हेमिस्फीयर को पास करवाते हैं. तो फिर उस पेपर में जो होल बनेगा, राइट, उस पेपर में जो एक कैविटी बनेगी, उस कैविटी का शेप यहाँ पर प्रोजेक्टेड वॉल्यूम, प्रोजेक्टेड एरिया कहलाता है. सो बेसिकली हाउ टू फाइंड आउट दिस फोर्स, FATM विल बी इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय दिस प्रोजेक्टेड एरिया. ओके, So what will be the value of this projected area? It will be simply pi r square, right? It is the area of the circle of radius capital R. Simple. So ये हुई एटमॉस्फेरिक फोर्स एंड हम यहाँ पर ऑलरेडी समझ चुके हैं कि यही फोर्स इक्वल होगी मैग्नीट्यूड में उस एक्सटर्नल फोर्स के बराबर जिसके एप्लीकेशन से इन दोनों स्फीयर्स को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं. सो आंसर इज गोइंग टू बी P times pi r square, विच इज ऑप्शन C. आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा. एंड ऑन टॉप ऑफ इट, इन केस अगर आप वेदांतु एकलव्य के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, देन आई वुड एडवाइस कि आप इसे गूगल करें. बेस्ट ऑफ लक.